छोटे बच्चों के लिए मोशन इतना कर रहा है, क्या बात है, इतने सारे बच्चों को कोटा आना हो रहा है। ये छोटे बच्चे ही है जो आगे भविष्य तय करेंगे, तो इनसे बेहतर और कौन हो सकता है। तो जब भी ऐसे बच्चों से मिलता हूँ तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत सारे आज छोटे बच्चे थे सिर्फ 10th के नीचे वाले, सौभाग्य की बात है कि छोटे बच्चे भी अब मोशन पे बहुत अपना प्रेम बरसा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले आप? हम पंजाब से आए हुए हैं। पंजाब से आप आए हो उतना दूर से, तो मम्मी पापा ने अलाउ किया आपको यहाँ पे लाके कोचिंग कराने के लिए? भाई ये एनवी सर के प्यारे बच्चे हैं अगम। आप बताओ मोशन में कैसा लगता है आपको पढ़ के? आप तो मोशन में ही पढ़ते हो। टॉपिक समझ में आने लग गए। फैकल्टीज कैसे हैं मोशन में फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए? देखिए, फैकल्टीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बेस पिलर है। इनको ऐसा नहीं लगता कि ये स्कूल मिस कर रहे हैं, लग रहा है क्या? नो मैम। बच्चे ने अभी ओलंपियाड दे रहा है, तो इसने 2 बार गोल्ड मेडल ले लिए, 4 गोल्ड मेडल ले चुका है हमारा ओलंपियाड से। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th में तुम लोग? हाँ, यस सर, दोनों 7th में। क्या पढ़ाया जाता है तुम लोगों को 7 में? हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल किस में? IMO and UIEO। सॉल एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आप देख सकते हैं कि अभी हम मोशन में आए हुए और यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं छोटे बच्चों का और पेरेंट्स का, तो आज यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन चल रहा था। हम आपको ग्लिम्स भी दिखाएंगे फाउंडेशन वालों का, 6th to 10th वाले बच्चों का। तो जैसे कि हम जेई नीट वाले बच्चों का तो कई बार ओरिएंटेशन दिखाते हैं, कैसे उनकी तैयारी चलती है, कैसे उनकी पढ़ाई चलती है। आज इनका वैसे ओरिएंटेशन चला, इनको बताया गया कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे फैकल्टीज मिलेंगे, है ना, किस तरीके से इनका शेड्यूल, डेली रूटीन सब रहेगा। पेरेंट्स को बताया गया है कि बच्चे जब क्लास में रहेंगे या जब कैंपस में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सारा अपडेट पेरेंट को मिलता रहेगा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, टेस्ट में परफॉर्मेंस उनका कैसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ओरिएंटेशन ख़त्म भी हुआ है और यहाँ पे एनबी सर के सामने यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स भीड़ लगा दिए उनसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए। इधर आओ, कौन से क्लास के लिए आए हो तुम? मैं 9th क्लास। इधर साइड में 9th क्लास के लिए। कहाँ से आए हो आप? मैं ये ड्रोना रेसिडेंट से। ड्रोना में यहाँ पे रहते हो आप? कब, कितने दिन हुए आए हुए? नहीं, मैं तो कोटा का ही हूँ। कोटा के ही हैं आप? क्या अच्छा लगता है आपको मोशन में? मेरे को सब कुछ ही अच्छा लगता है। मेन एनवी सर, सारे टीचर्स, फैकल्टीज। मिली एनबी सर से? हाँ, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा। चलो जी, ओके, वेरी गुड। तो हमारे साथ यहाँ पे एनबी सर है। सर, आज का तो सेशन बहुत ही मजेदार रहा। मतलब छोटे बच्चों के लिए मोशन इतना कर रहा है, क्या बात है, इतने सारे बच्चों को कोटा आना हो रहा है। ये छोटे बच्चे ही है जो आगे भविष्य तय करेंगे, तो इनसे बेहतर और कौन हो सकता है। तो जब भी ऐसे बच्चों से मिलता हूँ तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत सारे आज छोटे बच्चे थे सिर्फ 10th के नीचे वाले, सौभाग्य की बात है कि छोटे बच्चे भी अब मोशन पे बहुत अपना प्रेम बरसा रहे हैं। थैंक यू सर। जेई नीट के लिए तो मोशन बहुत कुछ कर रहा है, फाउंडेशन के लिए भी मोशन उसी तरीके से। जो बच्चा बनना चाहता है उसके हिसाब से पूरी उसकी तैयारी, पूरी जो भी वो बनना चाहता है, बट उस पर स्ट्रेस नहीं है पढ़ाई का, पर उसका गोल अगर क्लियर है तो फिर तैयारी बहुत अच्छे से होगी, धीरे धीरे होगी, बिना स्ट्रेस के होगी। थैंक यू सर। कौन क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? 6 और 8। तुम 6 में, तुम 8 में? कब एडमिशन लिए थे? सर मैं इसी साल पे लिया हूँ, अभी 1 अप्रैल पे। आप कब लिए एडमिशन? अभी लिया हूँ। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ के कोटा के रहने वाले हैं आप? हम भी कोटा के रहने वाले, विज्ञान नगर से। तो आप अभी कौन से कैंपस में आपकी क्लास चल रही है? हमारी MBI कैंपस गोविंद नगर। आपकी? आदर्श। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पे क्लास अटेंड करके? अच्छा लगा सर। टीचर जो पढ़ाते हैं क्लास में समझ में आता है? यस सर। हैं? सब अच्छे से आता है। डाउट आउट क्लियर होता है अच्छे Yes, से sir, आपका? अच्छे से होता है। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में पढ़ते हो तुम? क्या आप कौन क्लास में पढ़ते हो? 7। आप 7 में? अच्छा, आप कौन से क्लास से? 9th में हो? कितने टाइम हो गए पढ़ते हो मोशन में? 4 इयर्स हो गए। 4 साल हो गए। कौन क्लास से आ गए थे? सर, ये 4th ईयर है मेरा। कौन से क्लास से? 6th क्लास से। 6 आ गए थे। तो 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा और ये 4th ईयर है। 9th में। हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? कोटा से ही है सर। कोटा से ही है। पेरेंट्स है आप? तो सर, 4 साल बच्चे को पढ़ाया मोशन में, क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ का, और यहाँ की एजुकेशन अच्छी है और की अपेक्षा, और एक माहौल जो मिलता है, एक फैमिली माहौल मिलता है। टीचर जो एजुकेटेड, जो पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और बच्चे ने अभी ओलंपियाड दे रहा है, तो इसने 2 बार गोल्ड मेडल ले लिए, 4 गोल्ड मेडल ले चुका है हमारा ओलंपियाड से। अच्छा, तो आपको लगता है कि इतना जल्दी बच्चों को डालना सही है? बच्चे से मैंने माने तो सर उसका 6 लेवल से डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बच्चे को 6 से डाल दिया था यहाँ पर,
और बहुत अच्छा किया मैंने, लग रहा है कि आज 6 क्लास से डाल दिया था तो बहुत अच्छा रहा था मेरा। और इसमें इसका हाथ इसके मामा का, इसकी मम्मी का भी, कि उसके मामा डॉक्टर हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं अजमेर से, तो उन्हीं की राह से ही चला और आज यहाँ तक आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है। आपको सर कोटा के ही रहने वाले हैं, कोटा से हूँ। अच्छा, आप कोटा शहर के बारे में बताइए। कोटा शहर हमारा कैसा पढ़ाई के लिए? ये एक शिक्षा नगरी है, पहले उद्योगी नगरी में जाना जाता था कोटा को, लेकिन अब शिक्षा नगरी के मामले में इसको जाना जाता है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th में तुम लोग? यस सर, दोनों 7th में। क्या पढ़ाया जाता है तुम लोगों को 7 में? सर फाउंडेशन पढ़ाया जाता है। वो तो पता है मुझे, चैप्टर का नाम याद है? इधर आओ तुम लोग, बताओ कौन कौन सा चैप्टर तुम लोगों को पढ़ाया गया अभी सर तक? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी नंबर सिस्टम है, एडोलेसेंस। एक ही क्लास में दोनों? हाँ बैच में दोस्त हो? हाँ, तुम दोनों में नंबर किसका ज्यादा आता है टेस्ट में? अभी तो एक भी अभी तो अच्छा, इसका अभी टेस्ट नहीं हुई है? अभी रिजल्ट नहीं है, पर रिजल्ट नहीं है। कितने नए एडमिशन लिया आपने? नहीं, पिछले साल से हम दोनों। पहले भी पढ़े आप? हाँ, 6th में पढ़ रहे हैं। तो कैसा है आपका रिजल्ट है टेस्ट में? सर 90% आए थे 6th में। अब और ओलंपियाड एग्जाम भी दिए थे कोई? हाँ। कौन सा ओलंपियाड? एक IOM दिए थे, NMTC दिए थे और IMO दिए थे। आपने? मैंने दिए थे NSO, IOM और NMTC, IOS, ये सारे। आप कौन क्लास में पढ़ते हो? हम 8th में। 8 में हो आप? आप? सर 7th। आप 7th मैं तो आपकी वीडियोस देख के ही यहाँ पर आया था। हैं? हाँ, तो कितने साल हो गए आपको पढ़ते हुए? मैंने इसी साल एडमिशन लिया है, पिछले साल। कहाँ के रहने वाले आप? हम पंजाब से आए हूँ मैं। पंजाब से आप आए हो? उतना दूर से? हाँ, उधर से रहता था पहले। तो मम्मी पापा ने अलाउ किया आपको यहाँ पे लाके कोचिंग कराने के लिए? हाँ, पहले यहीं रहता था तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा था, फिर आपके वीडियोस देखे तो उसमें पता लगा बहुत अच्छा है मोशन, फिर इधर आया। स्वाति मैम को बच्चे घेरे हुए। अरे अगम, तुम भी यहीं पे? तुमने भी ओरिएंटेशन सुना? हाँ, क्या बात है। अभी कौन क्लास में आ गए? मैं तो 7th में आ गया हूँ। भाई ये एनवी सर के प्यारे बच्चे हैं, अगम, ठीक है, एनवी सर के बेटे हैं। तो अगम अभी कौन से क्लास में आ गए आप? मैं 7th में आ गया हूँ। 7th में? आप बताओ मोशन में कैसा लगता है आपको पढ़ के? आप तो मोशन में ही पढ़ते हो। टॉपिक समझ में आने लग गया, जो पा- मुझे समझ नहीं आते थे अच्छे से आते हैं। तो जो समझ में नहीं आते वो आप एनवी सर से घर में पूछते हो? हाँ, पूछ लेता हूँ, समझाते थे। क्या बात है। आज तो एकदम बच्चे घेरे हुए मैम को। कैसा लग रहा है मैम? कितनी खुशी हो रही है छोटे छोटे बच्चों को आसपास एकदम इस तरीके से लोगों देख के के? साथ रह के ना जितनी खुशी मिलती है ना आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। मतलब आई थिंक मैं वापस अपने उसी दौर में चली जाती हूँ जब इन लोगों के साथ होती हूँ। ये ओरिएंटेशन जो आज का था वो 6 to 10th वाले बच्चों के लिए था? जी, अच्छा, तो मोशन मतलब जैसे हम जेई नीट का तो दिखाते हैं, लेकिन ये हम नहीं दिखा पाते कि फाउंडेशन के लिए भी मोशन इतना कुछ कर रहा है। एक्चुअली बेसिकली फाउंडेशन के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और एकेडमिक्स तो सब कर ही रहे हैं, अच्छा पढ़ाना। इन बच्चों से जो शुरुआत होती है ना वो आगे चल के एक बड़ा रूप लेती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनका बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मौज के साथ पढ़ाई करें। तुम लोग परेशान तो नहीं होते पढ़ते हुए? मैम, सारे गेम्स मजा आता है पढ़ने में? मौज के साथ पढ़ाई कराते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार होता है। ये लोग मेरे पास आ सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, इनको कुछ भी तकलीफ है। प्लस जो हम इनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स में स्कूल सब्जेक्ट्स, ओलंपियाड प्रिपरेशन, उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इनको ऐसा नहीं लगता कि ये स्कूल मिस कर रहे हैं, लग रहा है क्या? नो मैम, स्कूल तो मिस बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, गेम्स। क्या क्या एक्टिविटीज होती है? सर गेम हमारे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, विंटर वर्कशॉप में, समर वर्कशॉप में वाटर पार्क लेके जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। क्या बात है, क्या बात है। फैकल्टीज कैसे हैं मोशन में फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए? देखिए, फैकल्टीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बेस पिलर है, तो फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छे हैं। बट फैकल्टी से हमारी कोशिश जो हम बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको बहुत प्रेम से पढ़ाइए और अच्छे से समझाइए। बच्चों के डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार नहीं समझ में आता, बार बार समझाइए, बट डाउट लेकर बच्चा घर नहीं जाना चाहिए। जितना आप प्रेम से पढ़ाएंगे आपको वापस उतने ही प्रेम से व्यवहार करेंगे, जवाब देंगे, और बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि फैकल्टीज़ हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत ध्यान रखती है बच्चों का, बहुत प्रेम से रखते हैं और हर बच्चे का बहुत ध्यान रखा जाता है। मेजरली जो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा बेस्ट पार्ट है वो इंडिविजुअल अटेंशन है, क्योंकि हम हर बच्चे पे बहुत माइन्यूटली ध्यान देते हैं।
इनफैक्ट मेरे तक रिपोर्ट्स आती हैं कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मीटिंग होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके देखिए, इसको ऐसे सही करिए। एकेडमिकली हम बहुत रिसर्च करते हैं, तो ये थोड़ा सा है, इंडिविजुअल अटेंशन हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका गोल्ड मेडल आया। गोल्ड मेडल किस में? IMO and UIEO। कौन से क्लास में है आप? मैं 10th क्लास में हूँ, अभी प्रमोट हुई हूँ। मैं लास्ट ईयर 9th में थी, तो 9th में मेरे को गोल्ड मेडल्स मिले। तो कितने साल से आप पढ़ रहे हैं मोशन में? मैं लास्ट 3 ईयर से पढ़ रही हूँ, अब इस साल मेरे को 4 ईयर्स हो गए हैं। तो टीचर ने कैसे पढ़ाया, कैसे आपकी तैयारी चली, कितने घंटे आप पढ़ते थे, बताइए, जो इतना अच्छा अपने गोल्ड मेडल और ये चीज़ें लेके आए? मेरे को ये कोचिंग के अलावा मैं डे बोर्डिंग प्रोग्राम में हूँ, जो भी बताया था सर ने अंदर, 8 to 5 PM। एंड मैं मतलब यहाँ पे जो भी था मेरा सब कुछ क्लियर हो जाता था। डे बोर्डिंग में मेरे जितने भी डाउट्स थे सब कुछ सॉल्व आउट हो जाते थे। फिर घर पे जाके मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो भी यहीं पे होता था मैं वही रिवाइज करती थी। मम्मी ने कैसे ख्याल रखा बच्ची का? कितने देर पढ़ती थी ये घर में? 15 घंटे से। 15 घंटे पढ़ती थी? जी सर। डांटते तो नहीं थे कि 15 घंटा से कम नहीं होना चाहिए एक देर भी? मैं तो चाहती हूँ कि अगर ये जितना पढ़ेगी इसके लिए अच्छा है। एक ही बेटी है मेरी, मैं चाहती हूँ कि ये कामयाब हो जाए और कुछ बन जाए। हम इसका एक ड्रीम है कि ये नीट करे और डॉक्टर बने, तो अच्छा है कि ये डॉक्टर बने, तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और ये पढ़ेगी, मेहनत करेगी तो इसके लिए काम आएगा। तो अभी तो आप 10th में वो बोर्ड एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद नीट की तैयारी के लिए जाओगे। कौन सा कॉलेज आपका एम है कि मुझे इसमें जाना है? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली। तो आप मेहनत करोगे तो पहुंच भी जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, ठीक है, ओलंपियाड्स एग्जाम में। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा कि हम आगे का भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया फाउंडेशन के लिए 6 to 10th वाले बच्चों के लिए किस तरीके से ओरिएंटेशन हो रहा है। पूरा यहाँ पे जो हॉल है भरा हुआ था, बच्चे, पेरेंट्स, मतलब जो नए एडमिशन हुए हैं वो सभी यहाँ पे बच्चे आए हुए थे। उन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड करा, उनको बताया गया कैसे उनकी क्लासेस चलेगी। हमने NV सर से बात किया, स्वाति मैम से बात किया, बच्चों से भी बात किया, सभी खुश है, सेटिस्फाइड हैं और क्लासेस उनकी बहुत अच्छे से चलेगी, चल भी रही है। तो आज के दिन में मोशन में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मान लीजिए अगर कोई पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और बच्चों को अगर कोटा भेजना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे भेजेंगे तो आराम से रेजिडेंशियल में बच्चे जो रह सकते हैं और पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कोटा लोकल में जो पेरेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली आराम से आके एडमिशन करवा सकते हैं यहाँ पे। और बस ये रहा डिटेल्स। बाकी बैचेस जो हैं वो ऑन है, एडमिशन ऑन है। एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स रहेगी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दूंगा, फिल करेंगे। मोशन टीम की तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और मैंने मोशन टीम का नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ आपके मन में डाउट हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।